मैं डॉक्टर गिरधर लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स पेपर फर्स्ट अमूर्त बीजगणित यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है उसका नाम है सब ग्रुप यानी उप ग्रुप। आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत कोसेट्स सहसमुच्चय या सहकोलक क्या होते हैं उसकी परिभाषा देंगे, जो निम्न प्रकार है। यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो तथा A बिलोंग्स टू G, तो समुच्चय AH इक्वल टू समुच्चय के अंतर्गत स्मॉल AH सच दैट स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। G में H का वाम सहसमुच्चय कहलाता है तथा HA इक्वल टू सेट के अंदर स्मॉल HA सच दैट स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। G में H का दक्षिण सहसमुच्चय कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने वाम सहसमुच्चय और दक्षिण सहसमुच्चय को परिभाषित किया है। यानी इसमें ये जो स्मॉल a है, ये जो ग्रुप है उसका अवयव लेते हैं और इसकी जो संक्रियाएं हैं वो जो H है ना, जो G का उपग्रुप है उसके साथ लगाते हैं। यदि E ग्रुप G का तस्मक अवयव है तो यानी जो ग्रुप G है उसका अगर आइडेंटिटी एलिमेंट यानी E है तो HE इक्वल टू वो सेट के अंतर्गत स्मॉल HE सच दैट H बिलोंग्स टू कैपिटल H इक्वल टू, उसके बाद में देखो ये HE यानी E यहाँ पर क्या है, तस्मक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अवयव आ जाएगा, यानी H आ जाएगा। तो H सच दैट H बिलोंग्स टू कैपिटल H, तो इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, वापस H आ जाएगा। सिंस स्मॉल HE इक्वल टू स्मॉल h फॉर ऑल H बिलोंग्स टू कैपिटल H, तथा इसी प्रकार से EH इक्वल टू सेट के अंदर स्मॉल EH सच दैट स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H इक्वल टू फिर वो स्मॉल h सच दैट स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H इक्वल टू वापस ये क्या आ गया, H आ गया। सिंस वो स्मॉल EH इक्वल टू H बिलोंग्स टू कैपिटल H, अर्थात तस्मक अवयव E के संगत H के वाम एवं दक्षिण सहसमुच्चय स्वयं H होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो G का अवयव जो E है, जो क्या है, तस्मक है, अगर हम जो H है उसके संगत इसके मतलब ये वाम सहसमुच्चय ये दक्षिण सहसमुच्चय अगर ये बनाएंगे तो वो क्या है, स्वयं जो H है ना वो ही आएगा। यह ध्यान देना है, यदि ग्रुप G की संक्रिया योग चिन्ह यानी प्लस से व्यक्त की जाती है तो AH और HA को क्रमशः हम A प्लस H और H प्लस A लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो क्या था, हमने जैसे AH लिखा था और HA लिखा था। अगर संक्रिया मान लो प्लस से व्यक्त की जाती है तो उनके बीच में क्या है कि प्लस का चिन्ह लगा देंगे, जैसे यहाँ पर A प्लस H लिखा है और यहाँ पर H प्लस A लिखा है।
उसके बाद में फिर हम क्या है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, माना g इक्वल टू जेड प्लस तथा h इक्वल टू है 2z इक्वल टू, अब 2z है उसमें कौन कौन से अवयव होंगे, जैसे मान लो डॉट डॉट, फिर जैसे -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 डॉट डॉट। क्योंकि यहाँ पर जैसे z जो है उसके अंदर अवयव कौन से होते हैं, z का जो z जो समुच्चय उसमें अवयव कौन से होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, और इधर कौन से होते हैं -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। अब यहाँ पर 2z है तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद में फिर हमने जो ये लिखे हैं ना इस तरह से -8 -6 -4 -2 0 2 4 8 6 8 ये अवयव मिलेंगे। तब जी में h के सभी सहकुलक कोसेट्स ज्ञात कीजिए। यानी इसके जितने भी जो कोसेट्स हैं, जो सह समुच्चय हैं या सहकुलक हैं बनते हैं, वो हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए चूँकि G एक क्रमविन्मय ग्रुप है, अतः दक्षिण सह समुच्चय या इसको सहकुलक बोलते हैं तथा वाम सह समुच्चय या सहकुलक और इंग्लिश में कोसेट्स दोनों समान होंगे। अब जी में H के विभिन्न सह समुच्चय निम्न हैं। क्योंकि यहाँ पर जी एक क्रमविन्मय ग्रुप है तो इसके चाहे आप दक्षिण सह समुच्चय निकालो चाहे इसके वाम सह समुच्चय निकालो, दोनों क्या होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर अब देखिए हमने क्या किया कि जो g है, जैसे इसमें z प्लस है तो z है, सेट यहाँ पर z है, तो z के जो अवयव हैं वो क्या होंगे, जैसे 0 1 2 3 ये प्लस वाक्य होंगे, ऐसे -1 -2 -3 है ना वगैरह, ये कौन से होंगे, माइनस के होंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लो हमने जो 0 बिलोंग्स टू g लिया तथा अब देखिए h इक्वल टू जैसे h प्लस 0 किया तो भी वो क्या होता है, h ही होता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर जो h प्लस 0 है ना, तो जो h जो है, h वाला कौन सा है, ये वाले जो है ना, ये अपने जो लिखे हैं इसके अंतर्गत है ना, ये h इक्वल टू z जो है ना, इसके अंतर्गत हर अवयव के अंदर हम क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे। यानी यहाँ पर h प्लस 0 बनाना है, यानी दक्षिण सह समुच्चय बनाना है। तो आप क्योंकि आप ये जान, अगर 0 हम क्या कि हर अवयव में ऐड करेंगे ना, तो ये h इक्वल टू 2z दे रखा है, सेम पूरा वो का वो हमें मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा है h इक्वल टू h प्लस 0 इक्वल टू वही सेट के अंदर डॉट डॉट -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 डॉट डॉट, ये लिखा है हमने यहाँ पर। उसके बाद में फिर देखिए, फिर हमने दूसरा अवयव कौन सा लिया, 1 बिलोंग्स टू g लिया तथा यहाँ क्या लिखा h प्लस 1। तो जो h जो है उसके हर अवयव में हमने क्या किया, यहाँ पर ऐड 1 जो है ना उसको क्या किया, प्लस किया है, 1 ऐड किया है। तो अब जैसे आप 1 ऐड करोगे, जैसे मान लो ये -8 है तो यहाँ तो क्या बन जाएगा -7, फिर इसके बाद में क्या है -6 से क्या बन जाएगा -7, फिर -4 है तो यहाँ माइनस का कितना बन जाएगा, -5 बन जाएगा, मतलब सॉरी माइनस का कितना बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा। उसके बाद -2 है तो यह -1 बन जाएगा, है ना। 0 है तो फिर इसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, इस प्रकार से h प्लस 1 बन जाएगा ये। उसके बाद में फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया है कि 2 बिलोंग्स टू g तथा h प्लस 2। अब h प्लस 2 है तो ये बनाने के लिए या तो आप जैसे ये h वाला है ना, ये इसके अंदर +2 जोड़िए, या ये h प्लस 1 है इसके अंदर +1 कर दीजिए, तो हमें क्या h प्लस 2 मिल जाएगा। तो h प्लस 2 करते ही कि आप ये जो -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 वगैरह है, इसमें क्या करना है कि आपको एक 1 ऐड करना है। तो ऐड करते हमारे पास में क्या आ जाएंगे क्रमशः, शुरू में तो एक एक डॉट डॉट है ये, उसके बाद में -6
-4 -2 0 2 4 6 8 10 है ना, डॉट डॉट है ना, इस प्रकार से हमें अवयव मिल जाएंगे। उसके बाद में फिर क्या है कि हमने लिया जैसे 3 बिलोंग्स टू जी, तो ये क्या h+3, h+3 इक्वल टू, तो आप इसमें जो h+2 है ना, इसमें एक 1 ऐड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका h+3 बन जाएगा। तो अवयव जो है ना वो क्रम से क्या बन जाएंगे, जैसे -5 -3 -1 1 3 5 7 9 10 11 डॉट डॉट। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो अवयव है ना ये वापस क्या हमें, जैसे ये h+1 था ना, ये ऊपर वाला ये के ये मिल गए, तो हमने इसको इक्वल टू क्या लिखा है, h+1 लिखा है। उसके बाद में फिर हमने जैसे मान लो 4 बिलोंग्स टू जी है तथा h+4 लिखा, तो इस ऊपर वाले के अंदर अगर अपन 1 ऐड करेंगे हर एक के अंदर, तो हमारे को क्या मिलेगा, -4 -2 0 2 4 6 8 है ना, डॉट डॉट इस प्रकार से मिलेंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, h मिल गया, तो इसको h लिख दिया। उसके बाद ये 5 बिलोंग्स टू जी लिया, तो ये h+5 लिखेंगे, तो इसमें h+4 में 1 ऐड करेंगे, तो अवयव हमें क्या मिल जाएंगे, जैसे मान लो डॉट डॉट में -3 -1 1 3 5 7 9 है ना, डॉट डॉट, और ये भी हमें वापस h+1 मिल गया है यहाँ पर। उसके बाद में क्या 6 + जी तथा h+6, तो इक्वल टू यहाँ पे शुरू में डॉट डॉट, तो h+5 में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, -2 0 2 4 6 8 10 डॉट डॉट है ना, तो ये हमें क्या मिल गया, h मिल गया यहाँ पर। उसके बाद में फिर मान लीजिए, तो हमने क्या कि प्लस के जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ये लिए थे। अब हम जैसे मान लो -1 बिलोंग्स टू जी लें तथा इसको क्या लिखें, h+-1 है ना, तो उसमें क्या करें, आप -1 करेंगे तो हमें अवयव जो है ना h वाले में वो क्या मिल जाएंगे, डॉट डॉट -7 सॉरी -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 और डॉट डॉट। तो ये है ना, ये आप देखेंगे ऊपर, तो हमें क्या कि h+1 मिल गया है, ठीक है। उसके बाद में फिर -2 बिलोंग्स टू जी लिया, तो इसको h+-2 किया, तो इक्वल टू इस ऊपर वाले में क्या किया आपने, -1 किया, तो ये क्या मिल गया, शुरू में तो डॉट डॉट है ही है, तो -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 डॉट डॉट है ना, तो ये क्या मिल गया हमें, h मिल गया है। उसके बाद में फिर -3 बिलोंग्स टू जी तथा h+-3 इक्वल टू, तो देखो उस ऊपर वाले में है ना, आप -1 ऐड करेंगे, तो ये डॉट डॉट माइनस का 11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 5 है ना, डॉट डॉट, तो ये हमें h+1 मिल गया वापस। इस प्रकार से तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे h+0 h+2 h+4 h+6 है ना, इस प्रकार से इक्वल टू डॉट डॉट, फिर उसके बाद में है ना इक्वल सारे, ये h+-2 इक्वल टू h+-4 इक्वल टू, ये सारे हमें क्या इक्वल मिल रहे हैं एक जैसे, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर। ये दूसरा आप देख रहे हैं कि जैसे h+1 इक्वल टू h+3 इक्वल टू h+5 इक्वल टू डॉट डॉट इक्वल टू h+-1 इक्वल टू h+-3 इक्वल टू डॉट डॉट। तो आप यही देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें इस प्रकार हमें केवल दो विभिन्न सहसमुच्चय, यानी एक तो h और दूसरा कौन सा h+1, ये प्राप्त हो रहे हैं। दो डिफरेंट है ना सहसमुच्चय है ना, वो हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे h इक्वल टू जैसे 1 -1 तथा g इक्वल टू क्या है 1 -1 आइटा माइनस आइटा, और संग्रह क्या है इनटू की मल्टीप्लिकेशन की है, ये हो तो g में h के सभी सहसमुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे कि वापस जैसे मान लो g के अवयव है ना क्रम से लेंगे, जैसे 1 बिलोंग्स टू g तथा 1h इक्वल टू चाहे h1 दोनों ना 1h और इक्वल टू h1, यानी वाम सहसमुच्चय और दक्षिण सहसमुच्चय दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं यहाँ पर। तो इक्वल टू, तो हमने क्या किया कि जो 1 जो है ना इसके साथ में इसको डॉट किया, तो 1.1 -1.1, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, इक्वल टू सेट क्या आ गया 1 -1, तो ये इक्वल टू क्या है h। उसके बाद -1 बिलोंग्स टू g तथा -1 इंटू h इक्वल टू h इंटू -1, तो इक्वल टू ये क्या आया 1 इंटू -1 -1 इंटू -1 इक्वल टू क्या सेट बनाइए -1 1, तो ये वापस h बन गया। इस प्रकार से आइटा बिलोंग्स टू g तथा आइटा h इक्वल टू h आइटा, तो इक्वल टू 1 डॉट आइटा -1 डॉट आइटा,
तो ये सेट क्या बन गया, आइटा कॉमा माइनस आइटा, फिर माइनस आइटा बिलोंग्स टू जी तथा माइनस आइटा एच इक्वल टू एच इंटू माइनस आइटा, तो इक्वल टू सेट क्या बना 1 इंटू माइनस आइटा कॉमा माइनस 1 इंटू माइनस आइटा, तो इक्वल टू ये हमारे पास में क्या आया माइनस आइटा कॉमा आइटा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ग्रुप जी में जो एच के केवल दो विभिन्न सहसमुच्चय यानी एच और दूसरा कौन सा है एच आइटा या आइटा एच, ये प्राप्त होते हैं। फिर एक थ्योरम अपन ले रहे हैं कि लेग्रांज थ्योरम है ना, लेग्रांजेस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट क्या है कि एक परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप का ग्रुपांक यानी कोटि उस ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक होती है। यानी यहाँ पर क्या है कि जो एक परिमित ग्रुप है उसका जो प्रत्येक उपग्रुप है ना उसकी जो कोटि है वो उस ग्रुप के ग्रुपांक का क्या होता है भाजक होता है। ये हम प्रूव करना चाहेंगे। तो यहाँ पर माना जी एक परिमित ग्रुप है जिसका ग्रुपांक n है और h जो है वो g का एक उपग्रुप है तथा h का जो ग्रुपांक है वो m है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ g है वो n और ऑर्डर ऑफ h है वो है m, ये हमने मान लिया। अब किसी a बिलोंग्स टू g के लिए एक प्रतिचित्रण जैसे f इक्वल टू f सच दैट h कहाँ से कहाँ तक AH इस प्रकार परिभाषित है कि f ऑफ h इक्वल टू क्या है h AH आएगा। यह प्रचित्रण एकेकी तथा आच्छादक है क्योंकि AH का प्रत्येक अवयव का स्वरूप जो है AH ये H बिलोंग्स टू H का है। साथ ही किन्हीं दो अवयवों जैसे मान लो आप H के दो अवयव लेंगे एक H1, H2 बिलोंग्स टू H, तो उस ऊपर वाली मैपिंग के अनुसार आप f ऑफ h1 इक्वल टू एफ ऑफ h2 इम्प्लाइज क्या होगा कि f ऑफ h1 क्या आ जाएगा यहाँ पर ah1 इक्वल टू ये आ जाएगा as2। अब यहाँ पर क्या है कि वामदर्शन नियम से जैसे एक को अगर आप कैंसिल कर दें दोनों तरफ से तो हमारे पास में आएगा h1 इक्वल टू h2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो f है वो क्या है एकेकी तथा आच्छादक प्रतिचित्रण h का ah पर है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ah, ये दोनों क्या हुए इक्वल हुए। इसी प्रकार से हम ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ha ये लिख सकते हैं। इसलिए ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ah इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ha। हम जानते हैं कि जो g है वो जितने भी ये वाम सहसमुच्चय हैं है ना उन सब का यूनियन होता है। तो हमने क्या लिखा g इक्वल टू यूनियन ऑफ AH यानी उस a बिलोंग्स टू g यानी a के जितने भी अवयव लेके आप h के साथ में कोशिश बनाएंगे तो सारे क्या बन जाएंगे हमारे पास में g आ जाएगा वापस। परंतु h के सभी वाम सहसमुच्चय भिन्न भिन्न नहीं होते यानी वो सारे के अलग अलग नहीं होते, कुछ क्या होते हैं समान भी होते हैं जैसे अपने ऊपर उदाहरण में देखा है। अतः माना a1h, a2h, a3h, डॉट डॉट a के h के भिन्न भिन्न वाम सहसमुच्चय हैं। देयरफॉर g इक्वल टू तो यहाँ a1h यूनियन a2h यूनियन a3h यूनियन डॉट डॉट यूनियन a के h। क्योंकि दाहिने पक्ष में दाहिना जो पक्ष है उसमें सभी सहसमुच्चय क्या हैं असंयुक्त हैं यानी ये सारे क्या हैं अलग अलग हैं। अतः ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a1h प्लस ऑर्डर ऑफ a2h प्लस डॉट डॉट प्लस ऑर्डर ऑफ a के h। परंतु यहाँ देखो हमने ऑर्डर ऑफ AH इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g ये हमने देखा है। अतः ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू यहाँ पर क्या है ऑर्डर ऑफ h प्लस ऑर्डर ऑफ h प्लस डॉट डॉट प्लस ऑर्डर ऑफ h, ये कितने हैं के टाइम्स है यहाँ पर है ना के बार हैं ये। तो इम्प्लाइज यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू के इंटू ऑर्डर ऑफ h इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ g क्या है n इक्वल टू के और ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू कितना है m। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो n इक्वल टू के एम, तो यहाँ पर क्या है कि अगर n को m से डिवाइड करेंगे तो k आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मतलब ये m जो है ना वो n का क्या है भाजक है यानी
एन में एम का भाज जा रहा है, तो हमने क्या किया, इम्प्लाइज एम डिवाइड्स एन, एम एन का क्या है, भाजक है, या ऑर्डर ऑफ जो एच है वो ऑर्डर ऑफ जी का क्या है, भाजक है, डिवाइजर है। अर्थात उपग्रुप का ग्रुपांक ग्रुप के ग्रुपांक का भाजक है। ये हमने थ्योरम को क्या है, प्रूव किया है। तो ये क्या लैग्रेंज थ्योरम है ना। इस प्रकार से हमने कोसेट्स क्या होते हैं उनको परिभाषित किया है। कुछ एक एग्जाम्पल लेके हमने वाम से समुच्चय दक्षिण से समुच्चय कैसे निकालते हैं और लैग्रेंज थ्योरम क्या है, ये हमने अध्ययन किया है। आज हम क्या इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।